शुरू कर रहा है, क्या बहुत बड़ी खलबल होने वाली है। बांग्लादेश में ही नहीं, बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसकर भारत में कोई हरकत, या फिर भारत में बंगाल में, बिहार में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है और उस तरफ नॉर्थ ईस्ट की बात भी है। बीच में बांग्लादेश फंसता है तो बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट में जाकर वहां खलल करने की बात है। बहुत बड़ी साजिश है, पैन इंडिया इनका नेटवर्क है। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ हैं, मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ है। जनरल सिन्हा, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, अमजद अयूब मिर्जा, आपने कल भी मुझसे कहा था और आज आप भी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये 6 नहीं, ये 600 या 60, कम से कम 60 भी हो सकते हैं। जी आनंद, थैंक यू वेरी मच। असल में बात यह है कि मैं सारी रात सोया नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी जानकारी आई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वो मीडिया के साथ शेयर करूं या ना करूं। लेकिन मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे में पहुंचा कि मुझे ये मीडिया के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई और इंडियन गवर्नमेंट तक डायरेक्ट मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मेरे पास मीडिया ही रह जाता है, और ये खबर इतनी बड़ी है कि इसको जितनी जल्दी पहुंचाया जाए उतना बेहतर है। जो मैंने आपको बताया कि 530 लोगों की ट्रेनिंग हो रही है पब्बी में, जो कि खारिया के पास है। वो ट्रेनिंग के हमें कल डिटेल्स मिली हैं, और वो डिटेल्स ये हैं कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है एज सुसाइड बॉम्बर्स। और चूंकि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के साथ कोई कन्वेंशनल वॉर करके जीत नहीं सकती, और अफगानिस्तान में जो हुआ है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज विक्ट्री ऑफ इस्लाम, और उस यूफोरिया का फायदा उठाकर अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में यूथ को रिक्रूट किया गया है। प्लान ये है कि तकरीबन बिटवीन 2000 टू 2500 सुसाइड बॉम्बर जो है वो फौरी तौर पर तैयार किए जाए। उनको जो एंट्री पॉइंट्स मैंने कल बताए थे वहां से एंटर किया जाए, और पूरे हिंदुस्तान में सुसाइड बॉम्बर्स के जरिए रेलवे स्टेशंस को, पुलिस स्टेशंस को और पब्लिक प्लेसेस को टारगेट किया जाए, और इतना बड़ा मेहम क्रिएट किया जाए कि जिससे फिर भारत जो है वो दोबारा उठ ना सके और यहां पर एक जंगी सूरत हाल पैदा हो जाए। जी तो कल आपने जो डिटेल शेयर की थी वो जरा वापस शेयर करें। आपने 2 बातें बताई थी और जिस पर मैं जनरल सिन्हा के इनपुट्स भी चाहूंगा। आपने 2 चीजें कही, एक कि जो पुराने टेरर कैंप्स हैं उनको रिएक्टिवेट किए गए हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर पीओके मुजफ्फराबाद तक, और दूसरी बात आपने ये कही कि अब ये जो है इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ जो है ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, लीगल तरीके से, कि पासपोर्ट के जरिए ये लेकर अंदर घुस रहे हैं वैलिड वीजा से, नेपाल और बांग्लादेश से। जी जी, ये देखिए, इसको समझने के लिए जरूरी है कि ये समझा जाए कि ये सारा जो है ट्रेल क्या है। ये इस तरह से हो रहा है कि आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने मोबाइल स्केलेटन सेक्टर हेडक्वार्टर काबुल में कायम कर लिए हैं, इस्टेब्लिश कर लिए हैं। उनकी ड्यूटी है वहां से इन यूथ को इकट्ठा करना और पाकिस्तान में भेजना। पाकिस्तान में ये 2 एंट्री पॉइंट से आ रहे हैं। जो नॉर्थ अफगानिस्तान से कलेक्शन हो रही है उसको पिशावर भेजा जा रहा है, जहां पे 11 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद उनको रिसीव करते हैं, और साउथ अफगानिस्तान से जो भेजा जा रहा है काफिला उसको 12 कोर के कमांडर जो है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली वो रिसीव करते हैं। उसके बाद इन दोनों को ये भेजते हैं रावलपिंडी, जहां पे 10 कोर के जो इस वक्त बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वो रिसीव करते हैं, और इनको फिर वो भेजते हैं इन टेररिस्ट कैंप्स में ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे रुकते हैं। अब आपने जो देखा कि मैंने कहा कि वहां से बड़ी तादाद में ट्रकों में आ रहे हैं लोग। आप गूगल पे अगर देखें कि आपको कॉन्वॉय नजर आता है साउथ और नॉर्थ अफगानिस्तान से आते हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुड्स के ट्रक हैं, वो आतंकवादियों के ट्रक हैं जो लाए जा रहे हैं रॉ मटेरियल। तो अब इन्होंने देखा कि इतना हो गया, तो इन्होंने पुराने जो इनके थे ट्रेनिंग कैंप्स उनको रीएक्टिवेट किया है, जिसपे शिनक्यारी मानसेरा के पास है, मुजफ्फराबाद है, गिलगित है, पियोन है स्कर्दू के पास, और मिनी मर्ग है जो दरिया तवी से लाइन ऑफ कंट्रोल तक का इलाका, वहां पे जो कैंप्स हैं उनको रीएक्टिवेट किया जी। और उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट जो है वो भी डेजिग्नेट कर दिए हैं, और उसकी मैंने आपको डिटेल कल दी थी, जी तो वो भी उन्होंने डेजिग्नेट कर दिए। जी
जी, और आप ये कह रहे हैं कि अभी ऑर्गेनाइज तरीके से नेपाल और बांग्लादेश से भी भारत के अंदर घुस रहे हैं। जनरल के सिन्हा, अगर 2 से 2,500 फिदायीन तैयार किए जा रहे हैं, इसमें से हमको तो सबको मार गिराना पड़ेगा, सबको धरना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से एक भी कामयाब हो गया तो यहां पर मासूमों की जान जाएगी और माहौल दहशत का होगा। देखिए आनंद, आप बहुत अहम बात को तवज्जो दे रहे हैं, और जिस तरह से आप बिल्टअप कर रहे हैं, अयूब साहब ने जिस तरह से खुलासा किया है, ये एक वैलिडेशन है। क्योंकि देखिए, जो भी हम लोगों की सामरिक समझ है, उसमें सेम अयूब साहब से 11 कोर 12 कोर 10 कोर इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद जो प्यून सियारी की इन्होंने बात की है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए सुकार्दू होके आती है, ये एक बहुत पुराना रूट था जिसको फिर से वो एक्टिवेट किए। कारगिल के समय यह बहुत ज्यादा एक्टिव था, उसके बाद ये डोरमेंट हो गया था। जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, या हमारे मीडिया में आ रहा है, जो हमारे पुलिस ने इसको खोला है, जो गोदार का मामला कहा। देखिए, जो उन्होंने, ये बहुत अहम है, इनको और दूसरों बातों को किनारे रख देना चाहिए। मस्कट में जैसे ये लोग बाई एयर, उसके बाद पाकिस्तान में जो एंट्री इन्होंने की है, इस बार गोदार से की है, और गोदार से भी बांग्लादेश से जितने भी जा रहे हैं वो ग्रेविटेट कर रहे हैं। तो गोदार आपके बलूचिस्तान में पड़ता है। और देखिए, इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि एब्सोल्यूट, और जो ड्रग कैटल का जो रास्ता ने गोल्डन क्रेसेंट से खोला है, वो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल को जिन्होंने जोड़ना है, और इसमें जोड़ने के लिए उन्होंने 2 रास्ते निकाले हैं। एक पंजाब का रास्ता, वो भी अभी आ रहा है खुल करके, किस तरह से वहां से यूएई प्लस दूसरे जो की ड्रॉपिंग होती है, और वो रास्ता कैसे खुला है फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के साथ दिल्ली। तो आप बोर्ड खुले हैं, जो काटल का रूट आया है, और उसमें जो डी कंपनी का सबसे बड़ा हाथ, क्योंकि वही ये रास्ते को यूज करते हैं। तो यदि आप इन छोटे छोटे चीजों को जो सामरिक दृष्टि से जोड़िएगा, तो आपको बहुत बड़ा खतरा दिखाई देगा। यदि इसको आप दरकिनार करेंगे, क्योंकि आप चिटबिट्स में, क्योंकि हम जो पकड़ रहे हैं इनसाइड इंटीरियर में, वो लास्ट है, जो उसकी जो फ्लो ऑफ चैनल है, वो आपको 3 या 4 जगहों से घेर रही है। एक तो वेस्टर्न साइड से, ईस्टर्न साइड से, जैसे बताया आपने, बांग्लादेश और इसका रास्ता उन्होंने लिया हुआ है नेपाल का। और कौन सा रास्ता, ये समुद्री रास्ता पहली बार इन्होंने खोला है, क्योंकि जब ये मस्कट से गए हैं पाकिस्तान, तो समुद्र का रास्ता लिया है इन्होंने। वही पैरेटिंग लिया होगा, चाइनीज ट्रॉल्स लिए होंगे, और एब्सोल्युटली सेफ हेवन है। गोदार में यदि आना है तो और इसके पहले भी 6 महीना पहले चाइनीज लिंकेजेस मिली थी ड्रग कार्टेल के ऊपर में, जो उन्होंने 1.8 बिलियन का वो चलाया है, और इसी से वो रखेंगे जिंदा जो तालिबानियों का।